पाकिस्तान की सियासत एक नए रुख में, एक नए दोराहे पर इस वक्त आगे बढ़ रही है। इस मौजू पर और इस अहम सियासी पस मंज़र पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की नामवर सीनियर सहाफ़ियों में से एक बहुत ही मुमताज़ सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट हैं, अपना शो भी होस्ट करती हैं, मोहतरमा नसीम ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहब। ये बताइएगा कि आज शहबाज शरीफ आ गए, इमरान खान क्या चले गए? मकसद इमरान खान की रुखसती को आप किस अंदाज से देखेंगी और शहबाज शरीफ की आमद, इक़्तिदार में आमद को कैसे देखेंगी? जी, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो तो बहुत बड़े चैलेंजेस का उनको सामना है। मेरा ख्याल है ही हैव टू हिट द रोड रनिंग, यानी कि उनको फौरी तौर पर देखना है, मईशत को देखना है, सियासत को देखना है, 10 पार्टीज हैं उनको साथ लेके चलना है, एक काबीना बनानी है, तो बहुत बड़े चैलेंज है। उसी से जो जुड़ा हुआ चैलेंज है, वो जो हमने सियासत की बात की, इमरान खान साहब यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म तो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो छाप है पाकिस्तानी सियासत पर, पॉलिटिकल होराइज़न पर, मेरा ख़्याल है कि अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में वो मुज़ाहमती सियासत जिसको वो पसंद भी करते हैं, जिसमें वो, मैं कहूँगी कि हालिया दौर के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में, उन्होंने वो भी अपनाई है। उस किस्म की सियासत वो अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में। और उन्होंने ही टेस्टेड द ग्राउंड। 27 को उन्होंने कॉल दी और इस्लामाबाद में बड़ी दुनिया निकली परेड ग्राउंड में, वो हमने खुद जाती तौर पे देखा। उसके बाद कल, जैसे आप कह रहे थे, कल उन्होंने, और खुद तो वो थे नहीं, उन्होंने कॉल दी और फिर इस्लामाबाद, तो हम उसके ऐनी शाहिद हैं, लेकिन पूरी पाकिस्तान में वो लोग निकले तो उनको और भी तक़वियत उनको मिली है। उनकी जो अपनी सोच है और जो उनका एक पर्सपेक्टिव है कि भाई सियासत करनी है तो मुज़ाहमती सियासत करनी है। और तो जो उन्होंने नसीम कहानी ज़हरा वो साहबा, लेके क्या हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन के लिए इमरान खान इन गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म इमरान खान से ज़्यादा, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन इमरान खान ज़्यादा पोटेंट होगा, ज़्यादा बड़ा ख़तरा होगा, ज़्यादा बड़ी क़ुव्वत से उनसे टकराएगा? यकीनी तौर पे, लेकिन इसमें जो एक नॉवल बात है, एक मुख्तलिफ बात है कि वो पार्लियामान में रह के अपनी नहीं करेंगे ऑपोजिशनल पॉलिटिक्स, वो सड़कों पे जाके करेंगे। उसका जैसे आपने खुद बयान कर दिया, यानी बुध के रोज वो पेशावर में करेंगे और फिर करते चले जाएंगे, और फिर आपको मालूम है, चाहे टेलीविजन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जलसे जुलूस हो। और उन्होंने जो अपनी शुरू की थी कहानी कि भाई ये जो मरासला था, जो साइफर टेलीग्राम है, उसमें तो कोई सवाल नहीं कि वो यकीनी तौर पे आई, लेकिन उससे बढ़ा के उसको एक बैनुल-अक़वामी का अमरीकी साजिश है, वो उस अपनी कहानी को लेके आगे बढ़े हैं। उन्होंने एक-एक कदम जो उठाए हैं, वो उसी अपनी बात को, अपनी सोच को, अपनी स्टांस को, वो उसको लेके आगे बढ़े हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन हो उनकी, चाहे पार्लियामान में उनकी पोजीशन हो, चाहे उनकी जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से पोजीशन हो, तो वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये सब कुछ हमें नामंजूर है, क्योंकि ये जो सब है ये साजिश का नतीजा है। और अब इसमें हक़ाइक़ जो भी हो, ये जो उनकी बात है, ये जो उनकी कहानी है, ये जो उनका बयानिया है, वो उसने लोगों के, पाकिस्तान में बहुत से लोगों के दिलों में वो बैठ गया है। उसने, पीपल हैव बीन possessed by this notion। और आप देखेंगे लाखों लोग हैं जो समझ रहे हैं और जो कह रहे हैं और जो ये मान रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है। और लोगों से आप बात करें आइन की तो कहते हैं क्या मतलब आइन का? असल में देखें कि पाकिस्तान में कुछ सीधा हो ही नहीं रहा। तो इमरान खान ने अपनी सियासत को, मुज़ाहमती सियासत जो है, क्योंकि नसीम ज़हरा साहबा, अभी फैसला तो होना है इलेक्शन में, और हमें नहीं पता है कि इलेक्शन क्या कराएंगे। तो पहले ही हमें ये जो नई हुकूमत आई है कन्फ्यूज लग रही है। पहले दिन से इनको ये नहीं पता है कि ये चंद हफ्तों के हैं, चंद महीनों के हैं, कितने दिन के हैं। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में, पहली तकरीर में, ये नहीं कौम को बताया कि उनकी हुकूमत कितने दिन के लिए है। और फिर इस इमरान खान को और इस क़ुव्वत को, जो अब अवामी क़ुव्वत उनकी पुश्त पर खड़ी है, उससे मुकाबला करने के लिए उनके पास हथियार क्या है? कैसे वो इमरान खान से मुकाबला करेगी ये हुकूमत जिसमें जरदारी और शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान वगैरह ये लोग हैं? मेरा ख्याल है कि देखिए, सबसे जो बड़ा हथियार वो निकाल सकते हैं वो ये है कि जी महंगाई को एक यकदम उसको किसी तरीके से कंट्रोल करें। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि
पेंशन 10% बढ़ा दी और सस्ता आटा, इस तरह की चीज वो इन्हीं चीजों पर मुझे लगता है वो फोकस करेंगे। और दूसरा जो अहम उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको हम बुलाएंगे नेशनल सिक्योरिटी की, और बाकायदा जो मामला है साइफर केबल का, उसको उस पर हम हियरिंग करेंगे और उसका नतीजा जो है वो देखेंगे और नतीजा सबके सामने लाएंगे। और अगर ये तय हो गया और ये प्रूव हो गया कि ये एक साजिश थी जिसमें हम मुलव्विस थे, तो हम छोड़ देंगे सियासत। मेरा ख्याल है कि वो लाजमी था कि वो ये पोजीशन लेते और ये फैसला करते, और उम्मीद है कि एक्चुअली इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कामरान साहब, ये जिस तरीके की इमरान खान ने अग्रेसिव एक पोजीशन ली है, और यकीनी तौर पे आज हमें जो मालूम हुआ, इनके अंदर पार्लियामानी कमेटी में बहुत डिबेट डिस्कशन हुई, लेकिन सब लोगों ने फाइनली ये कहा कि जो इमरान खान साहब कहेंगे वो मानेंगे। हद ये कि जो परवेज खट्टक साहब हैं, उन्होंने तो हमने ये सुना कि उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं आपकी बात नहीं मानता था पहले, जब मेरा झगड़ा होता था, और यू वुड बी प्रूवन राइट, लेकिन मैं कल नौशहरे गया और वहां जाके मैंने लोगों से बात की कि अगर हम रिजाइन करें, तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट तक लोगों में तालियां बजती रही इसकी। तो मेरा मतलब कि एक ये भी बहुत बड़ा टेस्ट था इमरान खान का कि क्या पार्लियामेंट्री जो इनकी जो है तमाम पार्टी है, क्या वो इस बात पर इनसे इत्तेफाक करेगी कि रिजाइन करें, क्योंकि 1.5 साल अभी पड़ा है और आपको मालूम है कि कर दिया ना। अब तो ये सवाल तो खत्म हो गया, रेजिग्नेशंस तो हो ही गए ना, वो तो खत्म ही हो गई बात। जी बिल्कुल, उनकी पार्टी बिल्कुल उनके साथ यानी कि सीसा फलाई दीवार बन के खड़ी हो गई है।